ईरान के साथ चाबहार पोर्ट का समझौता भारत के लिए एक कूटनीतिक जीत है। ये समझौता भारत की स्वतंत्र विदेश नीति को भी दर्शाता है। इस समझौते के बाद 10 साल के लिए चाबहार पोर्ट पर भारत का नियंत्रण हो गया है और ये समझौता भारत के लिए 2 वजहों से महत्वपूर्ण है। पहली वजह कि सेंट्रल एशिया, जिसे गेटवे कहा जाता है, जब आपको सेंट्रल एशिया की तरफ बढ़ना, तमाम जो देश है उसमें व्यापारिक बढ़ोतरी, ये इसलिए भी अहम है क्योंकि इसमें पाकिस्तान पर निर्भरता एक बाधा थी, क्योंकि भारत का ट्रेड रूट पाकिस्तान से होकर जाता था। दूसरी वजह है कि भारत का मिडिल ईस्ट देशों के साथ संबंध गहरा होना। तमाम सेंट्रल एशियन देश जो हैं उनका, अगर आप उनके साथ अच्छे रिश्ते रखते हैं तो मिडिल ईस्ट के साथ आपके रिश्ते बेहद अहम हो जाते हैं। और इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि चीन मिडिल ईस्ट में अपना कूटनीतिक रोल बढ़ा रहा है। भारत भी इस क्षेत्र में अपना प्रभाव बढ़ाना चाहता है। भारत को ग्लोबल साउथ की आवाज के रूप में खुद को मजबूत वो कर रहा है और चाबहार पोर्ट तक की पहुंच का मतलब है कि भारत अब पाकिस्तान को बाईपास करते हुए अफगानिस्तान और मध्य एशिया से सीधे व्यापारिक तौर पर जुड़ पाएगा। इसके साथ ही भारत को ईरान के माध्यम से रूस और यूरोप तक व्यापार मार्ग मिल जाए। अलग अलग रिपोर्ट्स के अनुसार भारत के साथ उनका वर्तमान वार्षिक व्यापार 2 से 3 अरब अमेरिकी डॉलर के बीच होने का अनुमान है, जबकि चीन के साथ इन देशों का वार्षिक व्यापार 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर के आसपास। ऐसे में भारत के चाबहार पोर्ट परिचालन पर नियंत्रण का मतलब ईरान से मजबूत रिश्ता। ये मजबूत रिश्ता भारत की मिडिल ईस्ट कूटनीति की बड़ी जीत है। भारत, ईरान और अफगानिस्तान के बीच ट्रांजिट ट्रेड केंद्र के रूप में स्थित चाबहार चीन के पारंपरिक सिल्क रोड का एक वैकल्पिक मार्ग भी प्रदान करता है। भारत के वैश्विक व्यापार में बड़ी भागीदारी और उसके बढ़े हुए भू राजनीतिक दबदबे का भी मार्ग ये खोलेगा। समझौते के बाद 10 साल के लिए भारत का नियंत्रण, चाबहार पोर्ट भारत की कूटनीतिक जीत। इंडिया और ईरान के बीच में इससे एक ट्रेड रूट अब खुलेगा साउथ एशिया और सेंट्रल एशिया के बीच में ईरान के रास्ते से। और एक खास बात है कि ये पाकिस्तान को बाईपास करेगा। पाकिस्तान के 2 पोर्ट कराची और ग्वादर से उधर अफगानिस्तान की तरफ सामान जाता है, लेकिन अब इन दोनों पोर्ट्स को बाईपास किया जाएगा और चाबहार से सामान जाएगा। तो ये साउथ एशिया और सेंट्रल एशिया को कनेक्ट करने में बहुत अहम जरिया रहेगा। और एक और अहम बात है कि चाबहार की जो स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस है उसको एक बड़े कॉन्टेक्स्ट में भी देखना चाहिए, क्योंकि भारत 13 देशों में शरीक है जो इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर बना रहे हैं। और इन 13 देशों में भारत के अलावा रूस, ईरान, सेंट्रल एशिया के दोस्त हैं। तो ये कॉरिडोर जो है भारत को लिंक करेगा रशिया के बाल्टिक सी कोस्ट तक और ये जाएगा ईरान, अफगानिस्तान, सेंट्रल एशिया के थ्रू। तो इस तरह से ये एक बहुत अहम एग्रीमेंट है और इससे भारत के ट्रेड, ट्रांसशिपमेंट, इस तरह की चीजों को बहुत बढ़ावा मिलेगा और सेंट्रल एशिया और रशिया के साथ जो कोऑपरेशन चलता है उसके ऊपर भी बहुत अच्छा असर उस पर पड़ेगा। तो जाहिर तौर पे चाबहार से हम उम्मीद करके यही चल रहे हैं कि आर्थिक विकास में भी थोड़ी बहार जो है वो हमें नजर आ सकेगी। फिलहाल सेंट्रल एशिया तक पहुंचने के लिए बहुत अहम जरिया है चाबहार पोर्ट। फिलहाल वक्त थोड़ी सी ब्रेक के उस पार आकर जानेंगे कि हमारे खास सेगमेंट अखबारों की सुर्खियों में क्या है खास आपके लिए।